उत्तर प्रदेश की होशियार बेटी सानिया मिर्जा ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के साथ जहां उत्तर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया, तो वहीं छात्राओं को नई सीख दी कि अगर दिल में किसी चीज का निश्चय हो और एक बड़ा मुकाम पाना हो तो मुश्किल नहीं। अब सानिया मिर्जा की मिसाल दी जा सकती है कि वे आसमान की बुलंदियों में उड़ने को तैयार हैं। मध्यम वर्ग परिवार से मुस्लिम समाज की छात्रा ने देश प्रदेश का नाम रोशन किया। सानिया और उनकी मां ने मीडिया को जो जानकारी दी वो इन दोनों न्यूज के माध्यम से सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोर रही हैं। जी हां, मिर्जापुर के थाना देहात के ग्राम जसोवर की रहने वाली बेटी के पिता शाहिद अली एक टीवी मैकेनिक हैं। सानिया ने कमाल दिखा दिया। बताते चले कि सानिया ने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। उनका कहना है कि हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। 27 दिसंबर 2022 को सानिया मिर्जा पुणे में एनडीए खड़गवासला में शामिल होगी। उनकी कामयाबी से ना कि उनके परिवार के लोग खुश हैं, बल्कि गांव के लोग भी खुश हैं। उनके पिता शाहिद अली का कहना है कि सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला पायलट है जो अवनी चतुर्वेदी को रोल मॉडल मानती हैं। शुरुआत से अवनी चतुर्वेदी की तरह बनना चाहती हैं। सानिया देश की दूसरी बेटी हैं जिन्हें महिला पायलट के रूप में चुना गया। बात की जाए सानिया मिर्जा की पढ़ाई की, तो उन्होंने गाँव के ही पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से प्राइमरी से लेकर 10वीं पढ़ाई की। फिर शहर के गुरु नानक स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद 12वीं की परीक्षा में यूपी बोर्ड में पूरे जिले में टॉप किया। सेंटोरियम डिफेंस अकेडमी से तैयारी की थी। उन्होंने बताया कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में 2022 में महिलाओं के लिए सिर्फ 2 सीटें रिजर्व थी। मैं पहले अटेम्प्ट में सीट हासिल नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे में मेरा नंबर आ गया। सानिया की मां तबस्सुम का कहना है कि मेरी बेटी ने अपने परिवार के साथ गांव का नाम रोशन किया है। उसने पायलट बनने का अपना ख्वाब पूरा कर लिया। गांव की हर लड़की के साथ यूपी की छात्राओं को प्रेरणा दी। सानिया मिर्जा के घर परिवार में खुशियां दौड़ गई हैं। मैंने एनडीए 149 कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गई हूँ। स्ट्रगल की तो मैंने अपनी जो स्कूलिंग है वो यहीं विलेज से की है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और मैं साइंस स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा रुझान रखती थी और बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहती थी। तो उसके बाद मेरे विलेज में जो है वो साइंस स्ट्रीम वाज नो मोर फर्दर। सो मैंने आगे की तरफ मूव किया और मैं सिटी में मैंने एडमिशन लिया 11th में। मैं अपने स्कूल में स्कूल टॉप किया था और अपनी 12th की एग्जामिनेशन में बोर्ड्स में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप की हूँ अपने बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। और उसके बाद मैं अवनी चतुर्वेदी, जो कि फ़्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी हैं, वो हमारे इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है। मतलब जब मुझे पता चला कि वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट है, फिर भी वो 2015 में कमीशन हुई हैं। और जब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ जब मैं इस चीज़ को जानी कि लड़कियाँ जो है 2015 से फ़ाइटर स्ट्रीम में इन्वॉल्व नहीं की जाती थी, कमीशन नहीं होती थी। तो मुझे एक पैशन आया कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है जो आज की गर्ल कम्युनिटी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करे। तो वहाँ से मैंने ये सपना देखा था और फिर एनडीए की वैकेंसीज़ आई। 19 सीट्स में से 2 सीट्स फ्लाइंग के लिए हैं, जिसमें मेरा दूसरा पोजीशन है और मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं फ़्लाइंग के लिए सेलेक्टेड हुई। आप इसकी बात करेंगे तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि खुशी इसलिए है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि लोगों को मोटिवेट कर सकूँ। जो यहाँ की स्पेशली गर्ल कम्युनिटी है सोसाइटी की, उसको मैं हमेशा से चाहती थी कि हाँ, लड़कियाँ जो है वो पढ़े लिखें। जैसा कि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं अपना सारा पैसा उनकी डाउरी में लगा के उनकी आगे चल के मैरिज कर देते हैं। हाँ, लड़कियां हैं जो बहुत कम लड़कियां हैं जो बीएससी करती हैं, बीटेक कर रही हैं। जनरली लड़कियां 12th करती हैं, बीए करती हैं, दैट इज़ इट। तो ये मेरा एक पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ बेटा, हम आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो उसी सपोर्ट से मैं कर पाई और काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं करने जा रही हूँ जो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जैसे अवनी चतुर्वेदी से मैं इंस्पायर होती हूँ, मे बी परहैप्स फ्यूचर में मुझसे भी काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे। ये तो हम बता नहीं सकते कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची ने इस विलेज का और इस माँ का इतना बड़ा मान रखा, सम्मान रखा, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कभी हम लोग भी पढ़ते थे, हम लोग कभी ये सब नहीं कर पाए, पर हमारी बच्ची ने हमारा वो सब कुछ, हमारा मान सम्मान, सपना सब कुछ पूरा कर दिया। हम ये बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बच्ची ने अपनी माँ का इज्जत रख लिया। अपनी माँ को वो हर एक चीज़ से, हमारी बच्ची ने हर एक चीज़ से बचा लिया। और साथ ही साथ एक लेडीज़, एक गर्ल, हर लोगों को ये अपना शिक्षा दे दिया कि हाँ, एक गांव की बच्ची, ऐसे घर की बच्ची, ऐसे परिवार की बच्ची, जहाँ जिस बच्ची को कोई भी नहीं जानता इस गांव से, उसने इतना बड़ा काम किया। और इसी तरह अपना नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। कठिनाई को हम क्या कह सकते हैं, कठिनाई तो आती ही है, पर जब अच्छा कुछ हो जाता है तो कठिनाई इंसान भूल जाता है, पीछे छोड़ देता है। और हम भी बस इसी तरह पीछे सब छोड़ देंगे
क्योंकि हमारी बच्ची जब वो कर ले गई और आगे भी सब कुछ वो अपना करे, वो अच्छे से सब कुछ फाइटर अफसर बने, सब कुछ कर ले जाए, यही हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी बच्ची के लिए। और जो कठिनाई हुई उसके बारे में अब हम क्या कहें।